हेलो स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। हमने जो यूनिट था आपका, जो चैप्टर द सुनामी था, उसका जो पहला यूनिट था उसको कंप्लीट कर लिया था। अब हम देखेंगे यूनिट 2 में क्या है। टिली स्मिथ, ए ब्रिटिश स्कूल गर्ल, वाज एबल टू सेव मैनी लाइव्स व्हेन द सुनामी स्ट्रक फुकेट बीच इन थाईलैंड। सो टिली स्मिथ नाम की एक ब्रिटिश स्कूल गर्ल थी जिसने who was able to save the life of many people from tsunami from the beach in Thailand. Though she has won a number of awards, her parents have not allowed their daughter to be interviewed on television and made into a heroine. उसने बहुत सारे अवार्ड्स जीते हैं. शी हैड ओन मैनी अवार्ड्स, बट हार पेरेंट्स डोंट वांट हार टू बी ए हीरोइन. उसके फादर नहीं चाहते उसके पेरेंट्स की उसके बहुत सारे इंटरव्यूज़ लिए जाएं, वो हीरोइन बने. सो व्हाई डू यू थिंक दे टुक दैट डिसीजन? कि आप लोग क्या जानते हैं कि उन्होंने ऐसा डिसीजन क्यों लिया? नाउ हियर इज़ अ स्टोरी फ्रॉम थाईलैंड. अभी देखेंगे कि थाईलैंड से क्या स्टोरी है सुनामी को लेकर. The Smith family from southeast England were celebrating Christmas at a beach resort in southern Thailand. तो जो स्मिथ फैमिली थी, दे वर सेलिब्रेटिंग क्रिसमस एट ए बीच रिजॉर्ट. रिजॉर्ट मतलब जहाँ पर हम हॉलीडे सेलिब्रेट करने के लिए घूमने जाते हैं, जो कि साउदर्न थाईलैंड में था. टिली स्मिथ वॉज ए 10-year-old स्कूल गर्ल. वो 10 साल की स्कूल जाने वाली बच्ची थी. हर सिस्टर वॉज 7 years old. उसकी सिस्टर 7-year-old थी. देयर पेरेंट्स वर पेनी एंड कॉलिन स्मिथ. उसके पेरेंट्स जो थे पेनी एंड कॉलिन थे. इट वॉज 26 December 2004. डेडली सुनामी वेव्स वर ऑलरेडी ऑन देयर वे. सुनामी के वेव्स तो अपने रास्ते पर आ चुके थे. They had been triggered by a massive earthquake off northern Sumatra earlier that morning. Triggered मतलब caused. Sudden violent reaction here. In undersea earthquake caused the tsunami. So जो earthquake हुआ था नॉर्दर्न सुमात्रा में उसी मॉर्निंग, उसकी वजह से सुनामी ट्रिगर्ड हो गई थी. ट्रिगर्ड मतलब उसका आना और भी ईजी हो गया था. द वाटर वॉज स्वेलिंग एंड केप्ट कमिंग इन. वाटर फूल रहा था और बीच की तरफ आ रहा था. पेनी स्मिथ रिमेंबर द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. आई डिडेंट नो व्हाट वॉज हैपनिंग. पेनी स्मिथ बोल रहे हैं कि क्या हो रहा था मुझे पता ही नहीं चल रहा था. द बीच वॉज गेटिंग स्मॉलर एंड स्मॉलर. जो बीच था, जो सी बीच था, समुद्र का किनारा जो था, वो धीरे धीरे छोटा होता जा रहा था. बट टिली स्मिथ सेंस दैट समथिंग वॉज रॉन्ग. टिली स्मिथ को पता चल गया कि देयर वॉज समथिंग रॉन्ग, कुछ गलत होने वाला है. हर माइंड केप्ट गोइंग बैक टू ज्योग्राफी लेसन शी हैड टेकन इन इंग्लैंड जस्ट 2 weeks बिफोर शी फ्लू आउट टू थाईलैंड विथ हर फैमिली. उसने से रिमेंबर्ड हर ज्योग्राफी लेसन्स, अपने वो ज्योग्राफी लेसन्स को याद करने लगी जो कि उसने शी हैड लर्न 2 weeks बिफोर, 2 हफ्ते पहले उसने सीखा था. टीली सॉ द सी स्लोली राइज एंड स्टार्ट टू फोम बबल एंड फॉर्म व्हर्लपूल्स. तो उसने देखा कि सी धीरे धीरे राइज कर रहा है, फूल रहा है, उसमें फोम्स आ रहे हैं, बबल्स आ रहे हैं. ଓଡ଼ିଆରେ ଯଦି କହିବା ଫେଣ ଆଉ ବବଲ୍ ସୃଷ୍ଟି ହେଉଥିଲା, ଆଉ ସେଥିରେ ହ୍ୱର୍ଲପୁଲ୍ ମାତ୍ର ପାଣିର ଘେର ଯେଉଁ ସୃଷ୍ଟି ହୁଏ. She remembered that she had seen this in class in a video of a tsunami that had hit the Hawaiian Islands in 1946. She had seen this in a video. टिली स्मिथ ने क्या हुआ था, उसने देखा था वीडियो में कि कैसे सुनामी आने से पहले बबल्स होते हैं, फोम्स होते हैं, व्हर्लपूल्स होते हैं, जो कि हवाईयन आइलैंड्स में 1946 में स्ट्राइक हुआ था. Her geography teacher had shown her class the video and told them that tsunamis can be caused by earthquakes, volcanoes and landslides. Landslides का मतलब जो लैंड गिरते हैं रास्ते पर, टूटते हैं, उसको लैंडस्लाइड्स बोलते हैं. वोल्कानोस मतलब जो ओडियारे जदि कहबा आग्नेयगिरी उद्गिरण जो हुए ताको वोल्कानोस कुहाଯାଏ. अर्थक्वेक होचे भूमिकंप. तो
ସେ ଭିଡ଼ିଓରେ ସେ ଦେଖିଥିଲା କ୍ଲାସ୍ରେ ତା ଟିଚର୍ ଦେଖେଇଥିଲେ ଭିଡ଼ିଓ କି ଏଇସବୁ ତିନିଟି ରିଜନ୍ ପାଇଁ ସୁନାମିଟା ଆସେ। टीली started to scream at her family to get off the beach. Started to scream उसने साउट करना चिल्लाना स्टार्ट कर दिया, पेनफुल क्राई करना कि जल्दी से बीच से निकलना है. She talked about an earthquake under the sea. She got more and more hysterical. Hysterical, when you are hysterical, you shout, laugh, or cry in a wild, excited way without any control over yourself. अपने आप पर बिना कंट्रोल हुए, विदाउट एनी कंट्रोल ऑन योर सेल्फ, यू स्टार्टेड टू साउट क्राई, दैट इज़ हिस्टेरिकल. उसने हिस्टेरिकली साउट करना स्टार्ट कर दिया. आई डिडंट नो व्हाट ए सुनामी वाज, बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड आई थॉट समथिंग सीरियस मस्ट बी गोइंग ऑन. दिस इज़ टेलिंग पेनी स्मिथ. शी इज़ टेलिंग दैट आई डोंट नो व्हाट वाज सुनामी. मुझे पता नहीं था कि सुनामी क्या होता है. बट सीइंग माई डॉटर सो फ्राइटेंड, जब मैंने देखा कि मेरी डॉटर इतनी फ्राइटेंड है, डरावनी लग रही है, डर रही है, देयर मस्ट बी समथिंग सीरियस दैट इज़ गोइंग टू बी हैपन. Tilly's parents took her and her sister away from the beach to the swimming pool at the hotel. So, टीली ने क्या किया, अपने पेरेंट्स और अपने सिस्टर को सी took them to the swimming pool. A number of other tourists also left the beach with them. There were other tourists also. They were visiting the resort. Then it was as if the entire sea had come out after them. I was screaming, "Run!" जब वो लोग छोड़ के जा ही रहे थे, तभी उन्होंने देखा कि पूरा एंटायर सी जो है वो उनके पीछे पीछे आ रहा है. द फैमिली टुक रेफ्यूज़ इन द थर्ड फ्लोर ऑफ द होटल. रेफ्यूज़ मतलब शेल्टर. उन्होंने आश्रय लिया, विश्राम किया, प्रोटेक्शन फ्रॉम डेंजर उस होटल के थर्ड फ्लोर में. द बिल्डिंग विथस्टूड द सर्ज ऑफ 3 सुनामी वेव्स. विथस्टूड मतलब एंड्योर्ड विदाउट कोलैप्सिंग. वो जो थर्ड फ्लोर था वो बिना कोलैप्स किए, बिना गिरे 3 वेव्स को उसने सहन कर लिया. इफ़ दे हैड स्टेड ऑन द बीच दे वुड नॉट हैव बीन अलाइव. अगर वो लोग बीच पे रह जाते उसी वक्त, और अगर उन्होंने वहाँ पर शेल्टर नहीं लिया होता थर्ड फ्लोर में, दे वुड हैव डाइड. द स्मिथ्स लेटर मेट अदर टूरिस्ट्स who had lost entire families. So they also made other tourists. उन्होंने दूसरे टूरिस्ट को भी देखा. Those who had left their lost their entire families, जिन्होंने अपनी पूरी फैमिली को खो दिया था. Thanks to Tilly and her geography lesson, they had been forewarned. Forewarned मतलब उनको पहले से पता चला. Foretell होता है ना, जो भविष्य बोलते हैं, उसको, उसका यहाँ पर वर्ड हुआ है forewarned. पहले से उनको पता चला, क्योंकि टीली ने एक ज्योग्राफी लेसन में उसको सीखा था पहले से. टीली वेंट बैक टू हर स्कूल इन इंग्लैंड एंड टोल्ड हर क्लासमेट्स हर टेरिफाइंग टेल. टेरिफाइंग मतलब बहुत ही डरावनी जो कहानी थी, उसने अपने फ्रेंड्स को सुनाई. अभी क्वेश्चन इन ए फ्रेज और ए सेंटेंस. आपको एक ही सेंटेंस में आंसर देना है. हम देखेंगे इसके क्वेश्चन आंसर्स क्या हैं. ये जो यूनिट 1 का कंप्रेंशन चेक था, ट्रू फॉल्स, ये दिया गया है. नंबर 1 ट्रू. इग्नेशियस लॉस्ट हिज वाइफ, 2 चिल्ड्रन, हिज फादर इन लॉ एंड हिज ब्रदर इन लॉ इन द सुनामी. ट्रू है. फॉल्स है. संजीव मेड इट टू सेफ्टी आफ्टर द सुनामी. मेघना वाज सेव्ड बाय रिलीफ हेलीकॉप्टर. फॉल्स. Alma's father realized that a tsunami was going to hit the island. True. Her mother and aunts were washed away with the tree that they were holding on to. True. अभी क्वेश्चन देखेंगे. 1 लाइन में आपको आंसर देना है. Why did Tilly's family come to Thailand? Come to Thailand to celebrate Christmas. What were the warning signs that both Tilly and her mother saw? Saw the sea rising and swelling up. Do you think Tilly's mother was alarmed by them? Tilly's mother could not understand what was happening and only realized that it was serious when Tilly got frightened and mentioned what a tsunami was. उसको तभी पता चला जब टिली ने उसको समझाया कि सुनामी होता क्या है. उसके बाद वो बहुत ज़्यादा डरने लगी.
Where had Tilly seen the sea behaving in the same strange fashion? कब देखा था उसने कि ऐसे बिहेव कर रहा था सी? उसने देखा था कि हवाईयन आइलैंड्स में 1946 में जब सुनामी आया था, उसके अपने जियोग्राफी क्लास में उसने एक वीडियो देखा था. Where did Smith family and the others on the beach go to escape from the tsunami? So on the beach took refuge on the third floor of the hotel. उन्होंने थर्ड फ्लोर में रेस्ट किया. How do you think her geography teacher felt when he heard about what Tilly had done in Phuket? Tilly's geography teacher must have felt proud of her as she had made use of what she had learned in class to help save so many lives. उसकी टीचर ऑब्वियसली उससे उससे प्राउड फील कर रही होंगी क्योंकि उसने जो क्लास में सीखा था उसको उसने यूज़ करके बहुत सारे लोगों की जान बचाई. ओके, ये यूनिट 3 का है, इसको हम बाद में देखेंगे. ओके, दिस इज़ ऑल अबाउट यूनिट 2. वी विल सी यूनिट 3 इन द नेक्स्ट वीडियो. थैंक यू स्टूडेंट्स. Bye.